हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद आरिफ। ये वीडियो में नतीसा मॉक कोर टास्क 8 के लिए बना रहा था, जिसमें किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है, जिससे मेरी शारीरिक प्रतिक्रिया दिखाई दे, मेरा हाव भाव दिखाई दे। तो मुझे लगा कि इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कुछ बात करना, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करना सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ बताऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्ड, जो हम शब्द बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन में 7% मायने रखते हैं। सेकंड होता है टोन ऑफ वॉइस, हमारी आवाज़, हमारा चीज़ों को बोलने का अंदाज़, ये 38% मायने रखता है। और आखिर में हमारी बॉडी लैंग्वेज 55% मायने रखती है। इस तरीके से हमने देखा कि टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज को दोनों को मिलाकर 93% हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। न सिर्फ 7% जो हम वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वो हमारी सिर्फ 7% होती है। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट था वर्ड, मतलब शब्द, जो हम शब्द बोलते हैं, तो हमारे शब्द क्लियर होने चाहिए। अगर हम स्टैमरर हैं तो बेहतर होता है कि हम किसी टेक्निक के साथ उन शब्दों को बोलें, तो हमारे शब्द अच्छी तरीके से निकलते हैं। सेकंड, टोन ऑफ वॉइस, मतलब हमारा चीज़ों को बोलने का अंदाज़ कैसा है। इसको सुधारने के लिए हम अपनी आवाज़ को थोड़ा लाउड, मतलब तेज़ी से रख सकते हैं। हम थोड़ा जब चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से बोलते हैं तो हमारी वॉइस अच्छी हो जाती है। सेकंड, हम अपनी बोलने की स्पीड में थोड़ा पॉजेस का इस्तेमाल करने से भी हमारी टोन ऑफ वॉइस काफ़ी अच्छी हो जाती है। और टोन ऑफ वॉइस को सुधारने का हम जो सेंटेंस में कीवर्ड होते हैं उनको स्ट्रेस करने से भी हमारी टोन ऑफ वॉइस काफ़ी अच्छी हो जाती है। लाइक, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव द वाटर, ये एक नॉर्मल वॉइस में बोलना है। अगर हम इसी को थोड़ा सा इसमें जो कीवर्ड है उसको थोड़ा स्ट्रेस करके बोलें तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव द वाटर। मतलब जब हम चीज़ों को जब सेंटेंस में जब कुछ कीवर्ड होते हैं उनको स्ट्रेस करके बोलते हैं तो इससे हमारी टोन ऑफ वॉइस अच्छी होती है। एंड टोन ऑफ वॉइस में हम थोड़ा मॉड्यूलेशन का भी प्रयोग करके हम अपनी टोन ऑफ वॉइस को सुधार सकते हैं। लाइक, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि स्पीच में उतार चढ़ाव जो आते हैं उनको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एंड अपनी टोन ऑफ वॉइस को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हमिंग साउंड होता है, करके जो बोला जाता है, साउंड जो आवाज़ निकाली जाती है, जिससे हम हमारे गले में वो सीने में एक वाइब्रेशन होती है, इसका यूज़ करके हम टोन ऑफ वॉइस को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये इसका वेटेज कम्युनिकेशन में 58% रहता है। तो हमें बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक, हमें ओपन बॉडी लैंग्वेज, जब किसी से हम बात करें तो हमें हमेशा ओपन बॉडी में ही रहना चाहिए। हाथ बांध लेना या पीछे को हाथ कर लेना या फिर टांगों को बांध लेना, ये एक क्लोज बॉडी का साइन होता है।
ओपन बॉडी का साइन होता है कि हमें टांगों में थोड़ा गैप होना चाहिए, हाथों को थोड़ा मूव करते हुए बात करना चाहिए, अपनी गर्दन से थोड़ा इशारा न करते हुए सामने वालों को बताते हुए कि हाँ आपकी बात में समझ रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज का, ओपन बॉडी लैंग्वेज के साइन होता है। बॉडी लैंग्वेज को सुधारने का एक सिंपल सा तरीका और होता है कि हमारे जो 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 क्लोथ हैं वो टी फिट होने चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि हमारे क्लोथ, हमारे कपड़े पुराने हैं या नए हैं, सिर्फ वो थोड़ा सा बॉडी के साथ टी फिट होने चाहिए। ये भी हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हम आई कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल कम्युनिकेशन में 70 to 80% आई कांटेक्ट न करना नॉर्मल होता है। अगर किसी को किसी से बात करते हुए एकदम घूरते रहना, ये एक गलत साइन होता है। इससे सामने वाला थोड़ा नर्वस हो सकता है। या फिर बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करना, यहाँ वहाँ या ऐसे देखकर बातें करते हैं, ये एक लो कॉन्फिडेंट का साइन होता है। एक अच्छे कॉन्फिडेंट के लिए हमें 70 to 80% आई कांटेक्ट करनी चाहिए। थर्ड, हम स्माइल क्या करना चाहिए। नॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें एक जोर से हंसना नहीं, या फिर एकदम शांत भी खड़े होना अच्छा नहीं। हमें एक धीमी सी या फिर हमें बीच में स्माइल करते रहना चाहिए, जिससे सामने वालों को लगता है कि हम उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। और एक बात हमें कि जब हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो हमें उसको देखकर एकदम स्माइल नहीं करना चाहिए। पहले हमें उनके पास जाना चाहिए और थोड़ी देर रुक कर तब एक हल्की सी स्माइल देनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ हैंड मोशन। बॉडी लैंग्वेज का हैंड मोशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इससे हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपने अल्फाजों से बयां नहीं कर सकते, वो हम काफ़ी बार अपने हाथ से भी बता देते हैं। तो हैंड मोशन बॉडी लैंग्वेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में हो गया। तो मैंने भी इनके बारे में अभी सीखा और मैं इन्हें अपनी लाइफ में उतारने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक उतार भी पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।